नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। हम पढ़ रहे हैं क्षेत्रफल। और क्षेत्रफल में हमने इसके पहले आपको बताया था समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र। उससे पहले आप समचतुर्भुज के क्षेत्रफल को जो है समचतुर्भुज की परिभाषा को जानिए, तब क्षेत्रफल ज्ञात करिए। तो समचतुर्भुज किसे कहते हैं? जिस चतुर्भुज की चारों भुजाएं समान हैं उसे समचतुर्भुज कहते हैं। लेकिन समचतुर्भुज में जो उसके चारों कोण होते हैं वो 90 अंश के नहीं होते। अगर 90 अंश के हो गए तो उसे वर्ग कहते हैं। वर्ग भी एक समचतुर्भुज है। हम यहाँ जो समचतुर्भुज पढ़ने जा रहे हैं समांतर चतुर्भुज जैसा ही है, लेकिन इसकी चारों भुजाएं समान हैं। और चारों भुजाएं इसकी समान हैं तो देखिए ए बी सी डी मान लीजिए एक समचतुर्भुज है। अब इसमें यह ए सी और बी डी इसके विकर्ण हैं। ये चारों भुजाएं इसकी समान है, ये समचतुर्भुज है, लेकिन इसमें प्रत्येक कोण 90 अंश का नहीं है। तो अब इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र देखिए। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ऐसे लिखते हैं, बराबर 1/2 गुणे दोनों विकर्णों की लंबाइयों का गुणनफल। अब आपको ये थोड़ा कम समझ में आया होगा क्योंकि इसमें पहला विकर्ण दूसरा विकर्ण है, तो इसको इस तरह भी लिखते हैं जो आप किताब में नहीं लिखा गया है, लेकिन आप इसको लिखेंगे सम चतुर्भुज, या इसको लिखते हैं या अथवा, एक ही चीज है। तो मैंने या लिखा, अगर आपको ये समझ में नहीं आता है तो अथवा कर देता हूँ। अथवा मतलब या ही होता है, अथवा। सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे पहले विकर्ण की लंबाई गुणे दूसरे विकर्ण की लंबाई, नीचे लिख रहा हूं, विकर्ण की लंबाई। अब इससे दो सूत्र और बनेंगे। तो इसका जो है, इसको भी हम पहला ही लिख रहे हैं, अथवा करके पहला। दूसरा सूत्र क्या बनेगा? अगर मुझे पहले विकर्ण की लंबाई ज्ञात करना है, क्योंकि इसमें 3 चीजें दी गई हैं, क्षेत्रफल, पहला विकर्ण और दूसरा विकर्ण की लंबाई। तो अगर मान लीजिए आपसे क्षेत्रफल पूछेगा तो पहले और दूसरे विकर्ण की लंबाई देगा, लेकिन पहला विकर्ण की लंबाई पूछा तो दूसरे विकर्ण की लंबाई और क्षेत्रफल देगा। तो सूत्र उसको याद रखिए आप। पहले विकर्ण की लंबाई यह बराबर होगा, ऐसे इस 2 का तिरछा गुणा करेंगे, 2 गुणे समचतुर्भुज का क्षेत्रफल और बटे दूसरे विकर्ण की लंबाई। और अगर मान लीजिए आपसे दूसरे विकर्ण की लंबाई पूछता है, बराबर 2 गुणे समचतुर्भुज का क्षेत्रफल और बटे
पहले विकर्ण की लंबाई, पहले विकर्ण की लंबाई। ये आपको एक सूत्र से 3 सूत्र मिलता है, आप इसको बनाना सीख लीजिए। फिर ये गुणा करेंगे और पहला विकर्ण की लंबाई चाहिए तो इसमें 2 गुणे समचतुर्भुज में दूसरे विकर्ण की लंबाई से भाग देंगे। अगर दूसरे विकर्ण की लंबाई चाहिए तो 2 गुणे समचतुर्भुज के क्षेत्र में पहले विकर्ण की लंबाई से भाग देंगे। तो आप एक सूत्र से 3 सूत्र पा सकते हैं, और ये सूत्र आप किताब में आप दोनों नहीं पाएंगे, आपको बनाना होगा, आपकी बौद्धिक क्षमता पर निर्भर करता है, इसलिए इसको याद रखिए। और अब मैं आपको इस पर 15.2 का पहला सवाल बताने जा रहा हूं, उसको ध्यान से देखिए। आइए पहले सवाल को देखते हैं। किसी समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाइयां क्रमशः 15 सेमी तथा 24 सेमी हो तो उस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, यहाँ पर मैंने केवल चतुर्भुज का क्षेत्रफल लिखा है क्योंकि सम यहाँ लिखा गया है, अगर ऐसे भी लिखेंगे तो चलेगा। तो उस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। इसमें हल दिया गया है, क्या आपको हल करना है और क्या दिया गया है, मतलब क्या पूछा जा रहा है आपसे, क्या दिया गया है। दत्त मतलब जो दिया जाता है। तो पहले विकर्ण की लंबाई, पहले विकर्ण की लंबाई ये बराबर हो जाएगा 15 सेमी, और दूसरे विकर्ण की लंबाई यह बराबर हो जाएगा 24 सेमी। तो आपको समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल यह ज्ञात करना। आपने सूत्र लिखा, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे पहला विकर्ण या पहले विकर्ण की लंबाई, जो भी लिखोगे दोनों सही है, पहले विकर्ण की लंबाई गुणे दूसरे विकर्ण के, एक ही लाइन में होगा, दूसरे विकर्ण की लंबाई। तो हो गया 1/2 गुणे पहला विकर्ण 15 और गुणे दूसरा विकर्ण है 24। अब इस 2 से कट जाएगा, 2 × 2 और यहाँ 12, 2 × 2, 2 दूनी 4। अब हमें 15 में 12 का गुणा करना है, तो 15 का पहाड़ा पढ़ेंगे। 15 दूनी 30 को 0 हासिल हुआ 2, 15 × 30 को 0 हासिल हुआ 3, 2 नहीं सॉरी 3। 15 दूनी 30 को 0 हासिल हुआ 3, 15 × 15 और 3 18, 180। अब इसके आगे लिखा वर्ग। क्षेत्रफल की इकाई वर्ग होती है। अब यहाँ लंबाई किस में दी गई है, सेंटीमीटर में, तो यहाँ सेंटीमीटर लिखेंगे, सेंटीमीटर। अगर यहाँ मीटर में दिया जाता तो यहाँ मीटर लिखते, यहाँ किलोमीटर में दिया जाता तो यहाँ किलोमीटर लिखते, जो इकाई रहेगी उसी को लिखना है। तो यह इसका आंसर था। अब इसका उत्तर आप लिखेंगे, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 180 वर्ग सेंटीमीटर होगा। आपको मैं लिखकर बता देता हूं, उस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 180 वर्ग सेंटीमीटर होगा। तो आज मैं आपको यहीं तक पढ़ा रहा हूँ। इसके और भी जो सवाल हैं उनको आप इन 3 सूत्रों की मदद से हल करेंगे, और जहाँ नहीं आएगा आप पूछ सकते हैं। 4 सवाल हैं, चारों आप हल कर लेंगे, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आज यहीं तक, धन्यवाद।